महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कथा। महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित महाकालेश्वर भगवान का प्रमुख मंदिर है। पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में इस मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि जो महाकाल का भक्त है, उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उज्जैनी के श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत में 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की गणना तीसरे स्थान पर आती है। किंतु अगर प्रभाव की दृष्टि से देखा जाए तो इसका स्थान प्रथम पर है। ऐसा माना जाता है कि शिव के अनेक रूप हैं। भगवान शिव की आराधना करने से आपके मन की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भगवान शिव पूरी पृथ्वी पर अलग-अलग स्थानों पर अनेक ज्योतिर्लिंगों के रूप में विराजमान हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुण्य सलिला क्षिप्रा नदी के तट के निकट भगवान शिव महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हैं। उज्जैन एक बहुत ही प्राचीनतम शहर है और यह राजा विक्रमादित्य के समय में राजधानी हुआ करती थी। उज्जैन को अलग-अलग नामों उज्जैनी, अमरावती, अवंतिका नामों से भी जाना जाता रहा है। पुराणों में इसे 7 मोक्षदायिनी नगरों में हरिद्वार, वाराणसी, मथुरा, द्वारका, अयोध्या और कांचीपुरम में से एक माना जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का अपना एक अलग ही महत्व है। माना जाता है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पृथ्वी पर स्थापित एकमात्र दक्षिणमुखी शिवलिंग है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर एक बहुत ही अनोखी कथा जुड़ी हुई है। अवंतिका नाम से एक रमणीय नगरी थी, जिसे आज हम उज्जैन नगर के नाम से जानते हैं, जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसी नगरी में एक बहुत ज्ञानी व शिव भक्त ब्राह्मण रहता था। इनका नाम वेदप्रिय था। उनके 4 आज्ञाकारी पुत्र थे। वह भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वह हर रोज पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजा किया करते थे। रत्नमाल पर्वत पर एक दूषण नाम का राक्षस रहता था, जिसको ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था। वह वरदान के अहंकार में वह धार्मिक व्यक्तियों को परेशान करता था। उसने उज्जैन के ब्राह्मण पर आक्रमण करने का विचार बना लिया। दूषण ने अवंती के ब्राह्मण को परेशान करना शुरू कर दिया था। वह ब्राह्मण को कर्म कांड करने से मना करता था। धर्म कर्म के कार्य को करने से रोकता था। सारे ब्राह्मण उससे परेशान होकर शिव भगवान से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। ब्राह्मणों के विनय पर भगवान शिव ब्राह्मणों की रक्षा के लिए साक्षात
महाकाल के रूप में प्रकट हुए। शिव भगवान ने अपनी शक्ति से दूषण को भस्म कर दिया। भक्तों ने भगवान शिव से वहीं स्थापित होने की प्रार्थना की तो भगवान शिव वहां पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। इसी वजह से इस जगह का नाम महाकालेश्वर पड़ गया, जिसे आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा पुराणों में कुछ इस प्रकार वर्णित है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में उज्जैनी में राजा चंद्रसेन राज्य करते थे, जो परम शिव भक्त थे। एक दिन श्रीकर नामक 5 वर्ष का एक गोप बालक अपनी माँ के साथ उधर से गुजर रहा था। राजा को शिव पूजन करता देखकर उसे बहुत विस्मय और कौतूहल हुआ। वह स्वयं उसी प्रकार की सामग्रियों से शिव पूजन करने के लिए लालायित हो उठा। सामग्री का साधन ना जुट पाने पर लौटते समय उसने रास्ते से एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिया। घर आकर उसी पत्थर को शिव रूप में स्थापित कर पुष्प, चंदन आदि से परम श्रद्धा पूर्वक उसकी पूजा करने लगा। माता भोजन करने के लिए बुलाने आई, किंतु वह पूजा छोड़कर उठने के लिए किसी भी प्रकार तैयार नहीं हुआ। अंत में माता ने झल्लाकर पत्थर का वह टुकड़ा उठाकर दूर फेंक दिया। इससे दुखी होकर वह बालक जोर जोर से भगवान शिव को पुकारता हुआ रोने लगा। अंततः रोते रोते बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। बालक की अपने प्रति यह भक्ति और प्रेम देखकर भोलेनाथ भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। बालक ने जैसे ही होश में आकर अपने नेत्र खोले तो उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही भव्य और अति विशाल स्वर्ण और रत्नों से बना हुआ मंदिर खड़ा है। उस मंदिर के अंदर एक बहुत ही प्रकाशपूर्ण, भास्वर, तेजस्वी ज्योतिर्लिंग खड़ा है। बच्चा प्रसन्नता, आनंद से विभोर होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। माता को जब यह समाचार मिला तब दौड़कर उसने अपने प्यारे लाल को गले से लगा लिया। पीछे राजा चंद्रसेन ने भी वहां पहुंचकर उस बच्चे की भक्ति और सिद्धि की बड़ी सराहना की। धीरे धीरे वहां बड़ी भीड़ जुट गई। इतने में उस स्थान पर हनुमान जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, मनुष्यों, भगवान शंकर शीघ्र फल देने वाले देवताओं में सर्वप्रथम हैं। बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने इसे ऐसा फल प्रदान किया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों जन्मों की तपस्या से भी प्राप्त नहीं कर पाते। इस गोप बालक की 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंद गोप का जन्म होगा। द्वापर युग में भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेकर उनके वहां तरह तरह की लीलाएं करेंगे। हनुमान जी इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उस स्थान पर नियम से भगवान शिव की आराधना करते हुए अंत में शिखर गोप और राजा चंद्रसेन शिव धाम को चले गए। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनने वाले सभी भक्तों की भगवान शिव सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हर हर महादेव।